वहीं बिहार में आज नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट विस्तार और सीट बंटवारे पर कहा कि बहुत जल्द दोनों के बारे में पता भी चल जाएगा। पहले कल होने था यह कैबिनेट विस्तार, लेकिन अब आज यह विस्तार हो सकता है और नीतीश कुमार ने कहा है कि बहुत जल्द सारी जानकारियां सार्वजनिक हो जाएगी। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार एनडीए में आने के बाद अब इस तरह से यह विस्तार दिखा जा रहा है, जबकि लोकसभा चुनाव अब बेहद करीब है। अनाउंसमेंट कभी भी हो सकती है। वो सब जल्दी हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार कब जल्दी होगा, सब चीज के बारे में खबर तुरंत मिलेगा। हम उसमें लगे हुए हैं। और अब हम आपको समझाते हैं कि जेडीयू कोटे से कौन कौन संभावित विधायक शपथ ले सकते हैं। और तस्वीरें अब आप देखिए, ये है वो संभावित नाम। अशोक चौधरी, रत्नेश थदा, महेश्वर हजारी, सुनील कुमार, लेसी सिंह, मदन सहनी, शीला मंडल और जयंत राज के नाम जेडीयू कोटे से संभावित नाम हैं, जो इस मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। और अब आपको बताते हैं कि बीजेपी की तरफ से मंत्री बनाने वाले संभावित नाम कौन कौन से हो सकते हैं, उन पर भी जरा गौर करिए। नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल विस्तार, तो बीजेपी के कोटे से आ सकते हैं मंगल पांडे, नितिन नवीन और प्रमोद कुमार। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर कि आज हो सकता है विस्तार और इन नामों को मिल सकती है नीतीश मंत्रिमंडल में जगह। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत से धुआंधार प्रचार की शुरुआत आज करने वाले हैं। प्रधानमंत्री तमिलनाडु के कन्याकुमारी से प्रचार की शुरुआत करेंगे और प्रधानमंत्री 19 मार्च तक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी तेलंगाना में रोड शो भी करेंगे और माना जा रहा है कि दक्षिण में अब चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस जबरदस्त रैली के बाद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब दक्षिण पर फोकस किया है। एक बड़ी खबर इस वक्त की, सीएए पर केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मामले पर पूरी तरह से चुप हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि सीएए के मुद्दे पर हम ना झुकेंगे ना चुप रहेंगे। केरल के सीएम का यह बयान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए का विरोध करने वालों पर जमकर हमला बोला है। साथ ही साथ अमित शाह ने विपक्ष पर सीएए को लेकर भ्रम फैलाने तक का आरोप लगाया है और उन्होंने साफ कहा कि किसी भी हाल में अब सीएए देश में वापस नहीं होगा। एंटी मुस्लिम कैसे है कि आप सिर्फ मुसलमानों को एक उसको आपने क्राइटेरिया बना दिया, ये मैं वो कह रहे हैं। क्राइटेरिया ये बना है कि जिस पर धार्मिक प्रताड़ना होती है इसको देंगे। और अगर वो मुसलमान, और भारत के पुराने हिस्से से मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती कि तीनों देश घोषित इस्लामी स्टेट। कौन करेगा धार्मिक प्रताड़ना? कौन करेगा इस्लाम के अनुयायियों के साथ? ये तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट इनके नाम के अंदर है, इनके संविधान में है। सीए का कानून कभी वापस नहीं जाएगा और भारत की नागरिकता सुनिश्चित करना ये भारत का विषय है, भारत की संप्रभुता का निर्णय है। इसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की पार्टियों की ओर से किए जा रहे सवाल और हमलों पर पलटवार किया है और हर आशंकाओं को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि सीएए से देश में किसी को नुकसान नहीं, क्योंकि ये नागरिकता देने वाला कानून है, किसी की भी नागरिकता इससे छीनी नहीं जाएगी। जिस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है, यह आरोप विपक्षी पार्टियों पर गृह मंत्री अमित शाह ने लगाया और बताया विस्तार से कि इस कानून में किस तरह के प्रावधान हैं। सीए लागू होने से पश्चिम बंगाल का मतुआ समुदाय भी बेहद खुश नजर आ रहा है। मतुआ समुदाय के लोगों का कहना है कि वो सीए का समर्थन करते हैं और इस कानून के लागू होने पर अपनी खुशी का भी उन्होंने इजहार किया गाते बजाते। सीए को लागू हुए समय हो चुका है। पश्चिम बंगाल
में अभी हरि बोल की गूंज जो है हर तरफ आपको सुनाई देगी। और मतुआ समुदाय है जो बांग्लादेश से आया है 70 के दशक में, कष्ट सह करके वहां से आया है, हिंदू शरणार्थी जो कि अब पश्चिम बंगाल के कई जिलों में रह रहे हैं। हम इनसे जानेंगे सीए को लेकर के। सबसे पहले सीए को लेकर के खुशी है? हम खुशी हैं। आप? खुशी खुशी। आप बताइए। हम बहुत खुशी है सीए के लेकर। सिया में हम लोग खुशी हो। सिया होता है तो अच्छा होता है। सिया होता है तो अच्छा होता है। आप बताइए। আমরা এতে সম্মতি আছে, আমরা সিএ হলে খুব শান্তি পাবো, আনন্দ পাবো। देखिए ये कह रहे हैं कि हम लोग सब बहुत खुश हैं। इनका ये कहना है कि विरोध इसको लेकर के जो हो रहा है उसको ये नहीं स्वीकार करते हैं। इनके अंदर जो है खुशी का माहौल है और यही तस्वीर आपको देखने को मिल रही है कि आज मंदिर में बैठ करके कीर्तन हो रहा है। विशेष तौर पर भगवान को धन्यवाद कहा जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि हमेशा वोट के पहले ये मुद्दे उठाए जाते हैं और ठाकुर नगर में जो मतुआ समुदाय है वो सीए का समर्थन कर रहा है। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सीएए पर भ्रम की राजनीति करने वालों पर करारा वार किया है। उन्होंने कहा कि सीएए नागरिकता किसी की छीनने वाला कानून नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। जब हम लोगों ने सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन कानून लागू किया, जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। मैं असम के बहने भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, मेरे बहनों भाइयों, यह नागरिकता का जो कानून है किसी की भी नागरिकता को समाप्त करने वाला कानून नहीं है। यह तो नागरिकता देने वाला कानून है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, जिनका वहां पर अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, ऐसे ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध जो भी होंगे, हिंदू, जिनका कि इन तीनों देशों में धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, यदि वह भारत आकर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो इस कानून के अंतर्गत उन्हें भारत की नागरिकता मुहैया कराई जाएगी। किसी की नागरिकता समाप्त नहीं किया जाएगा। उधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विपक्ष पर सीएए पर राजनीति करने का आरोप लगाया, तो उधर दूसरी तरफ टीएमसी ने सीएए को मुस्लिम विरोधी करार दिया है। हर एक भारतीय नागरिक को अपना पूर्ण प्राथमिकता मिले, हर एक भारत के नागरिक को अपनी पूर्ण नागरिकता का प्रमाण मिले। यही सोच और विचारधारा कि 140 करोड़ लोगों को अपनी पहचान मिले, इसी सोच और विचारधारा के साथ